का खबर बिहार में, आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। भारी बारिश के बाद बिहार सरकार ने अलर्ट जारी किया है। नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार के जल संसाधन विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। जल संसाधन मंत्री संजय झा के मुताबिक 2 दिनों में नेपाल में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से कोसी और कमला बलान समेत कई नदियों में उफान है। राज्य में नदियां कई स्थान पर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई हैं। लिहाजा मुख्यालय से लेकर फील्ड तक के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही तटबंधों की निशानी करने का विशेष निर्देश जारी किया गया। और बड़ी खबर आ रही है बगहा से, जहां भारी बारिश के बाद गंडक नदी उफनाई हुई है। गंडक बराज से फिर पानी छोड़ा गया है। बराज से करीब 2,64,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। साथ ही बराज के सभी फाटक खोल दिए गए हैं। पानी छोड़े जाने के बाद गंडक के दियारा इलाके में पानी भरने लगा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से ऊंचे स्थान पर जाने की अपील की है। इसके अलावा सुस्ता से सटे चकदहवा में कैंप लगाया गया है, जहां प्रभावित लोगों को ठहराया जाएगा। साथ ही सामुदायिक किचन बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। पानी का लेवल 2,64,000 पहुंच चुका है। आने वाले कुछ समय में 3 लाख का भी फोरकास्ट है। इसको देखते हुए हम लोग जो निचले लो लाइंग लेवल के जो गांव हैं वहां पे हम लोग अलर्ट कर दिए हैं और माइकिंग करवाई जा रही है लगातार कि जो भी लोग हैं अपने वैल्यूएबल सामान के साथ सतर्क रहेंगे। और प्रशासन वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो चकदहवा, जैसे चकदहवा जगह है वहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। मानसून की सक्रियता के बाद एक बार फिर इलाके में बाढ़ जैसे हालात की संभावना बढ़ गई है। दरअसल नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही भारी वर्षा के बाद गंडक नदी में उफान है। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, गंडक नदी के तट पे अभी हम खड़े हैं। किस तरह से जो पानी का धार है, जो उबाल है, नदी जो है लबालब एक तरह से पानी से भरी हुई है और पानी में काफ़ी उफान है, नदी उफनाई हुई है। तो दूसरी तरफ इंडो नेपाल सीमा पर स्थित जो वाल्मीकिनगर गंडक बैराज है, यहाँ सभी 36 फाटक एहतियातन खोल दिए गए हैं। और वाटर लेवल की बात करें तो 2,64,000 से एबव पानी का डिस्चार्ज हो गया है। और कयास लगाया जा रहा है, यह उम्मीद जताई जा रही है कि यह पानी जो है 3 से 3.5 लाख क्यूसेक भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी डिस्चार्ज वाटर लेवल हो सकता है। लिहाजा जो प्रशासन है, जल संसाधन विभाग की टीम है, 24 घंटे अलर्ट मोड में कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो अभियंताओं की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। मैनुअल और जो है कि ऑटोमेटिक दोनों तरीके से गंडक बराज से पल पल जो है कि जलस्तर का, नदी के जलस्तर का जो है कि निगरानी किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। और नेपाल की तराई वाले इलाकों में फिर से बारिश शुरू हो गई है, जिसका नतीजा यह है कि वाल्मीकिनगर बैराज का फाटक खोल दिया गया है। सोमवार को 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से बगहा में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं मसान नदी पर बने बांध में दरार आ गई है। 2 महीने पहले ही बांध का निर्माण हुआ था, तो बेतिया में सिकटा नदी का तटबंध टूट गया है। गंडक बराज से छोड़ा गया पानी, बगहा में बाढ़ का मंडराया खतरा, मसान और सिकटा भी उफनाए। मॉनसून ने भले ही बिहार में धोखा दे दिया हो, लेकिन नेपाल के तराई वाले इलाके में भारी बारिश हो रही है, जिसका नतीजा यह है कि गंडक नदी उफनाई हुई है। वाल्मीकिनगर में गंडक बराज के सभी फाटक खोल दिए गए हैं। सोमवार को 2,07,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से दियारा के इलाके में पानी भरने लगा है। लोगों से ऊंचे स्थान पर जाने की अपील की जा रही है। हालात को देखते हुए जल संसाधन विभाग 24 घंटे की निगरानी रख रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बगहा में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उधर मसान नदी ने भी तांडव मचाना शुरू कर दिया है। कटाव से कई गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 2 महीने पहले जो बांध बनाया गया था वो दरकने लगा है। रामनगर के सेरवा, बहुअरी समेत कई गाँव पर मसान नदी का दबाव बना हुआ है। हालांकि स्थानीय लोगों ने बांध के निर्माण में बरती गई लापरवाही को लेकर नाराजगी जाहिर की है। सेरवा बांध है, ये बना हुआ है, 2 महीना हुआ है। ये फर्स्ट बाढ़ में जो है डैमेज हो गया है। ये डैमेज होने के डर से पूरा गांव के लोग रात में जग्गा कर रहे हैं। कभी भी ये बांध टूटकर ये गांव का पूरा काट लेगा। जो 100-150 घर है, कम से कम इधर 20 बीघा 30 बीघा जमीन जो है पिछले साल भी नुकसान कर दिया। ये साल तो बहुत ज़्यादा जाएगा। 2 महीना पहले बांधने के बावजूद भी बरसात अभी शुरू नहीं हुआ। अभी एक पानी हुआ हल्का सा तो ये बांध चला गया नदी में। अब कोई ठीक नहीं है, जो हम लोग दहेंगे कि क्या होगा।
ये बांध से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। वहीं बेतिया में सिकटा नदी का पश्चिमी सुरक्षा बांध ध्वस्त हो गया है। बांध टूटने की वजह से नदी का पानी खेतों में फैल गया है। हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। सैकड़ों एकड़ में लगे धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। नदी का पानी धर्मपुर बरदही की तरफ फैल रहा है। यही नहीं, पंडई नदी, हड़बोड़ा नदी, मनियारी नदी समेत सभी पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे ग्रामीणों में खौफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।